श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 285वां अध्याय। विश्व चक्र दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब इसके बाद मैं महापातकनाशी एवं अत्यंत श्रेष्ठ विश्व चक्र नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ। यह विश्व चक्र तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण का बनवाना चाहिए। यह विश्व चक्र एक सहस्त्र पल स्वर्ण का उत्तम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का कनिष्ठ कहा गया है। अल्प वित्त वाला मनुष्य अन्य प्रकार के से 20 पल से ऊपर का बना हुआ विश्व चक्र दान कर सकता है। यह चक्र 16 अरों तथा 8 नेमियों से युक्त घूमता हुआ होना चाहिए। उसके नाभि कमल पर योगारूढ़ चतुर्भुज विष्णु को स्थापित करना चाहिए। उनके बगल में शंख और चक्र हो तथा 8 देवियां उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हों। उसके दूसरे आवरण में उसी प्रकार जलशायी, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ब्रह्मा, कश्यप, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, रामचंद्र, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि को तीसरे आवरण में मृतकाओं, मातृकाओं तथा वसुओं सहित गौरी को चतुर्थ आवरण में 12 आदित्यों तथा चारों वेदों को, पांचवें आवरण में पांचों महाभूतों तथा 11 रुद्र को, छठे आवरण में 8 लोकपालों तथा दिग्गजों को, सप्तम आवरण में सभी प्रकार के मांगलिक अस्त्रों को तथा अष्टम आवरण में थोड़े थोड़े अंतर पर देवताओं को स्थापित करें। शेष कार्य तुला पुरुष दान की तरह करना चाहिए। उसी तरह ऋत्विज, मंडप, पूजन सामग्री, भूषण और अच्छा दान आदि को भी रखना चाहिए। फिर उक्त विश्व चक्र को कृष्ण मृग चर्म पर रखे गए तिल के ऊपर स्थापित करना चाहिए। फिर 18 प्रकार के अन्न, लवण आदि सभी रस जल से भरे हुए 8 मांगलिक कलश, विविध प्रकार के वस्त्र, पुष्पमाला, एक फल, रत्न, वितान, इन सब को भी यथास्थान रखना चाहिए। तदंतर मांगलिक शब्दों के साथ गृहस्थ यजमान स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर हवन एवं अधिवासन के उपरांत अंजलि में पुष्प ग्रहण कर 3 बार प्रदक्षिणा करे और इस मंत्र का उच्चारण करे। विश्वमय को नमस्कार है, विश्व चक्रात्मा को प्रणाम है। तुम परमानंद स्वरूप हो, अतः पाप रूप कीचड़ से हमारी रक्षा करो। क्योंकि इस तत्व स्वरूप गुणातीत तेजो में विश्व चक्र को योगी लोग सदा अपने हृदय में देखते हैं, अतः मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह विश्व चक्र वासुदेव में स्थित है और माधव इस चक्र के मध्य भाग में स्थित है। इस प्रकार तुम दोनों अन्यान्यधार रूप से स्थापित हो। तुम्हें मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि यह विश्व चक्र संपूर्ण पातकों का विनाश करने वाला भगवान का आयुध तथा उनका निवास स्वरूप भी है, अतः इस भव से मेरा उद्धार करें। इस प्रकार आमंत्रित करके जो मनुष्य मत्सर रहित हो, इस विश्व चक्र का दान करता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक में पूजित होता है तथा वैकुंठ लोक को प्राप्त कर 4 भुजाओं से युक्त और अविनाशी हो जाता है तथा अप्सरा समूहों द्वारा सेवित होकर 300 कल्पों तक वहां निवास करता है। अथवा जो व्यक्ति इस विश्व चक्र का निर्माण कर उसे इसे प्रतिदिन प्रणाम करता है, उसकी आयु बढ़ती है और नित्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वर्ण निर्मित 16 अरों से युक्त तथा समस्त जगत एवं देवताओं के अधिष्ठान रूप इस चक्र को विपरीत वितरित करता है, वह विष्णु भवन को प्राप्त होता है तथा उसे सिद्धगण सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। वह पुरुष स्वर्ण निर्मित सुदर्शन के दान से निष्पाप होकर शत्रुओं को विकराल रूप में तथा कामिनियों को मदन की भांति सुंदर
कमनीय रूप में दिखाई पड़ता है और शुभ दर्शन केशव की भांति मनोरम रूप धारण करता है। इस 16 अरों वाले स्वर्ण निर्मित चक्र के दान करने से किए गए महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और कर्ता मुरारी की श्रेष्ठ आकृति प्राप्त करता है तथा भव भय का भेदन कर बार बार जन्म मरण के भय से भी छूट जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में विश्व चक्र प्रदान विधि नामक 285वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 286वां अध्याय कनक कल्प लता दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, इसके बाद मैं महापापों को नष्ट करने वाले परमोत्तम महाकल्पलता नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ। बुद्धिमान यजमान किसी पुण्य तिथि के दिन पुण्य वाचन करके पूर्व कथित तुला पुरुष दान के समान ऋत्विज मंडप पूजन सामग्री आभूषण और अच्छा दान आदि का प्रबंध करे तथा उसी प्रकार लोकपालों का आवाहन करे। कल्पलता दान के लिए स्वर्ण निर्मित समान परिमाण से 10 कल्पलताएं बनवाए जो विविध प्रकार के पुष्पों और फलों से युक्त तथा विविध रेशमी वस्त्रों से विभूषित तथा विद्याधरों एवं पक्षियों के जोड़ों से सुशोभित हो। उन्हें पुष्प चुनने का प्रयत्न करते हुए सिद्धों फल खाने के लिए उत्सुक पक्षियों तथा लोकपालों के समान आकृति वाली देवियों से युक्त बनाना चाहिए। फिर लवण राशि के ऊपर अनंत एवं ब्राह्मी शक्ति को स्थापित करना चाहिए। दो लताओं के निम्न भाग में पद्म और शंख से सुशोभित होत हाथों वाली उन दोनों मंगलमयी देवियों को चित्रित करें। पूर्व दिशा में गुड़ के ऊपर कुलिश का अस्त्र धारण किए हुए हाथी पर विराजमान इंद्राणी को अग्नि कोण में हल्दी चूर्ण पर ध्रुआ हाथ में लिए हुए बकरे पर सवार अग्नाई को दक्षिण दिशा में तंडुल पर महिषारूढ़ गदा धारण किए हुए यमी को नेतृत्व कोण में घृत के ऊपर खड़ग सहित नेतृत्व को पश्चिम दिशा में दुग्ध पर नागपाश धारण किए हुए मत्स्य पर अरुण वारुणी को वाव्य कोण में शकरा के ऊपर मृगरूढ़ पताका लिए हुए पताकिनी यावी को उत्तर दिशा में तिलों पर निधि सहित शंख लिए हुए कोबरी को तथा ईशान कोण में मक्खन की राशि पर नंदी पर आरुण त्रिशूल धारी त्रिशूल धारण किए हुए माहेश्वरी शक्ति ईशानी को स्थापित करना चाहिए। उसी प्रकार वहां केश मुकुट धारण करने वाली वरदायिनी देवियों को भी बालकों के साथ स्थापित करना चाहिए। उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार 5 फल सोने के ऊपर 1000 फल तक का बनवाना चाहिए। इन सभी के ऊपर पंचरंगा वितान तानना चाहिए। फिर 10 गौ 10 कलश तथा 2 वस्त्रों का दान देना चाहिए। इनमें से 2 मध्यम लताओं को गुरु को तथा अन्य ऋत्विजों को देना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान को मांगलिक शब्दों के साथ स्नान करने के बाद श्वेत वस्त्र धारण कर इन कल्पलताओं की 3 प्रदक्षिणा कर इस भाव के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो पाप विनाशिनी ब्रह्मांड एवं लोकेश्वरों का पालन करने वाली तथा याचकों को अभिलाषा से भी अधिक फल प्रदान करने वाली है। उन कल्पलता वधुओं तथा दिग्वधुओं को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष भव भय को हरण करने वाले संपूर्ण दिग्नाओं दिग्नाओं के दान
को करता है वह अभिष्ट फलदायी नाग नागलोक में ब्रह्मा के 30 वर्षों तक निवास करता है और सैकड़ों पितरों को भवसागर से तार देता है। यह सांसारिक पाप समूह के नष्ट हो जाने से विश्व विशुद्ध शरीर होकर हजारों देवांगनाओं से सुशोभित ब्रह्मा के लोक में अभिवंदनीय होता है। इस प्रकार देवांगनाओं के तथा कनक कल्पलताओं के दान की विधि को जो पढ़ता स्मरण करता हुआ देखता है वह इंद्र द्वारा सेवित पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में कनक कल्पलता प्रदान विधि नामक 286वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 287वां अध्याय सप्त सागर दान की विधि। मत्स्य भगवान ने कहा, अब मैं संपूर्ण पापों के विनाशक परमोत्तम सप्त सागर नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ। बुद्धिमान पुरुष तुला पुरुष दान की तरह किसी पवित्र दिन के आने पर पुण्यवाचन करके लोकपालों का आवाहन करे तथा ऋत्विज मंडप पूजन सामग्री भूषण आच्छादन आदि का प्रबंध भी उसी तरह करे। विलक्षण पुरुष विचक्षण पुरुष स्वर्ण निर्मित 7 स्वतंत्र कुंडों का निर्माण करे। ये कुंड एक बीता चौड़े तथा एक अरतनी अर्थात बंधी हुई मुट्ठी वाले हाथ जितने लंबे होने चाहिए। उन्हें अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार 7 पल सोने से ऊपर 1000 पल तक का बनवाना चाहिए। इन सभी कुंडों को कृष्ण मर्ग के चरम पर रखे गए तिलों के ऊपर स्थापित करना चाहिए। विद्वान पुरुष को प्रथम कुंड को लवण से, द्वितीय कुंड को दुग्ध से, तृतीय को घृत से, चतुर्थ को गुड़ से, पंचम को दही से, छठे को चीनी से तथा सातवें को तीर्थों के पवित्र जल से पूर्ण करना चाहिए। फिर लवण कुंड में स्वर्ण निर्मित ब्राह्मी ब्रह्मा की, दुग्ध कुंड के मध्य में भगवान विष्णु की, घृत कुंड में भगवान शिव की, गुड़ कुंड में भगवान भास्कर की, दधी कुंड में चंद्रमा की, शकरा कुंड में लक्ष्मी की और जल कुंड में पार्वती की स्थापना करनी चाहिए। सभी कुंडों को सभी ओर से रत्नों और अन्नों द्वारा अलंकृत करना चाहिए। शेष कार्य तुला पुरुष दान की भांति संपन्न करना चाहिए। तत्पश्चात महावारुणी आहुतियां प्रदान कर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा अभिषिक्त यजमान इन कुंडों की 3 बार प्रदक्षिणा कर इन मंत्रों का उच्चारण करें। सनातन सागर गण, आप लोग समस्त जीवों के प्राणदाता तथा संपूर्ण नदियों के आधार हो, आपको बारंबार नमस्कार है, क्योंकि आप लोग दुग्ध जल घृत दही दही मधु लवण शक्कर रूप अमृत तथा रत्नादि संपत्तियों द्वारा त्रिभुवन के जीव समूहों को आनंदित करते हैं। अतः मेरे भी पाप पुंजों का विनाश करें, क्योंकि आप लोग ही समस्त भुवनों में लोक के पाप क्षय अमृत विलेपन और भूषण के निमित्त तीर्थों देवताओं असुरों और सुंदर मणि के प्रधान कार्य को धारण करने वाले हैं। अतः वह लक्ष्मी मुझे भी प्राप्त हो। इस प्रकार जो मनुष्य पवित्र एवं विस्मय रहित होकर इस लोक में रस और अमृत से युक्त निर्मल सोने के बने हुए सागरों का दान करता है, वह देवताओं द्वारा पूजित होकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। संपूर्ण पापों के धुल जाने से विशुद्ध हुआ यह पुरुष नरकलोक में व्याकुल हुआ पिता पितामह पुत्र और पत्नी आदि को भी शीघ्र ही शिवलोक में ले जाता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान वर्णन प्रसंग में सप्त सागर दान विधि नामक 287वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। 288वां अध्याय रत्नधेनु दान की विधि।
मत्स्य भगवान ने कहा, अब मैं मनुष्यों को गोलोक प्रदान करने वाले अति उत्तम रत्नधेनु नामक महादान की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। किसी पुण्य दिन के आने पर यजमान तुला पुरुष दान की तरह लोकपालों का आवाहन करने के पश्चात धेनु की कल्पना करें। पृथ्वी पर कृष्ण मृग चर्म बिछाकर उस पर एक द्रोण लवण रखकर उसके ऊपर विधि पूर्वक संकल्प सहित रत्नमयी धेनु को स्थापित करे। बुद्धिमान पुरुष उसके मुख में 81 पद्मराग मणि तथा थूथन में 81 पुष्पराग पुखराज स्थापित करे। इस गौ के ललाट पर सोने का तिलक लगावे। उसकी दोनों आंखों में 100 मुक्ता मोती, दोनों बाहों पर 100 प्रवाल मूंगा और दोनों कानों की जगह 2 चुकतियां सीपें लगानी चाहिए। उसके सींग सोने के होने चाहिए। सिर की जगह 100 हीरों को स्थापित करना चाहिए। कंठ और नेत्र पल्लवों पलकों में 100 गोमेद, पुष्ट भाग में 100 इंद्रनील नीलम, दोनों पार्श्व स्थानों में 100 वेदु दूं प्रिय वैदूर्य, बिल्लोर, उदर पर स्फटिक तथा कटी देश पर 100 सुगंधिक मणि लाल मणि रखना चाहिए। खुरों को स्वर्ण में, पूंछ को मुक्ता मोतियों की लड़ियों से युक्त और दोनों नाकों को सूर्यकांत तथा चंद्रकांत मणियों से बनाकर कपूर और चंदन से अर्चित करना चाहिए। रोमों को केसर और नाभि को चांदी से बनवाए गुदा में 100 लाल मणियों को लगाना चाहिए। अन्य रत्नों को संधि भागों पर लगाना चाहिए। जीभ को शक्कर से, गोबर को गुड़ से और गौमूत्र को घी से बनवाना चाहिए। दही दूध प्रत्यक्ष ही रखें। पूंछ के अग्रभाग पर चमर तथा सीप समीप में तांबे की दोहनी रखनी चाहिए। अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार उसे सोने से निर्मित आभूषण और कुंडल पहनाने चाहिए। इसके ईख के पैर होने चाहिए। इसी प्रकार गौ के चतुर्थांश से बछड़ा बनवाना चाहिए। इस गौ के समीप सभी प्रकार के अन्न, विविध फल, पंचरंगा हितान भी यथास्थान रखना चाहिए। इस प्रकार गौ की रचना, हवन और अधिवासन करने के बाद ऋत्विजों को दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद धेनु को आमंत्रित करें। उस समय गुणधेनु की तरह आवाहन कर यह कहना चाहिए, देवी, क्योंकि रुद्र, इंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु ये सभी तुम्हें संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान मानते हैं तथा समस्त त्रिभुवन तुम्हारे ही शरीर में व्याप्त है, अतः तुम भवसागर से पीड़ित मेरा उद्धार करो। इस प्रकार आमंत्रित करने के बाद गौ की परिक्रमा कर भक्ति पूर्वक हाथ में जल लेकर उस गौ को ब्राह्मण गुरु को दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार पुण्य दिन आने पर उपवास कर यह दान करता है, उसका शरीर पापों से मुक्त हो जाता है और वह भगवान मुरारी के परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार संपूर्ण विधि को जानने वाला जो पुरुष इस रत्न धेनु का दान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर कामदेव सदृश सौंदर्यशाली हो जाता है तथा अपने बंधुओं, पुत्रों और पोत्रों के साथ देदीप्यमान विमान पर सवार हो शिव के लोक कैलाश या सुमेरु स्थित दिव्य शिव धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के महादान वर्णन प्रसंग में रत्नधेनु दान नामक 288वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 285वां जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। 289वां अध्याय महाभूत घट घट दान की विधि। महाभूत घट दान की विधि मत्स्य भगवान ने कहा, अब इसके बाद मैं महापातकों को नष्ट करने वाले अति उत्तम महाभूत घट दान नामक महादान की विधि बतला रहा हूँ। किसी पवित्र तिथि के आने पर तुला पुरुष दान की तरह
पुण्य वाचन कर, ऋत्विज, मंडप पूजन सामग्री, आभूषण और आच्छादन आदि के प्रबंध के बाद लोकपालों का आवाहन आदि कार्य संपन्न करे। फिर बुद्धिमान पुरुष रत्नों से जटित सोने का एक कलश बनवाए, जो एक वीते से लेकर 100 अंगुल तक के विस्तार वाला हो। उसे दुग्ध और घृत से पूर्ण करके उसके पास कल्प वृक्ष रख दें। वहीं पद्मासन पर स्थित ब्रह्मा तथा अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ विष्णु, शिव, लोकपाल गण, देवराज, इंद्र आदि देवगणों को भी बनाए। इसी प्रकार वराह द्वारा ऊपर उठाई गई कमल समेत पृथ्वी की रचना करनी चाहिए। फिर मकर के वाहन पर आसन लगाए हुए स्वर्ण निर्मित वरुण, महेश वाहन पर आरुण अग्नि, कृष्ण मृग पर सवार वायु, पालकी पर बैठे हुए कुबेर तथा मूषक पर स्थित गणपति, इन सब देवताओं को पांचों वेदों के साथ उक्त घट में स्थापित करना चाहिए। उनमें ऋग्वेद को रुद्राक्ष माला लिए, यजुर्वेद को कमल लिए, सामवेद को बाएं हाथ में वीणा और दाहिने हाथ में वेणु लिए तथा अथर्ववेद को हाथों में शुक्र, श्रुवा और कमल लिए हुए बनाना चाहिए। पंचम वेद पुराण के आयुध अक्षय सूत्र, कमंडलु और अभय तथा वरद मुद्राएं हैं। यह उस कलश के चारों ओर सभी 18 प्रकार के अन्न, चामर, आसन, दर्पण, पादुका, जूता, छत्र, दीपक, आभूषण, शैया, जल पूर्ण कलश और पंचरंगा वितान रखना चाहिए। फिर यजमान अधिवासन के अंत में स्नान करके इस मंत्र का उच्चारण करे। इस चराचर जगत में आप लोग संपूर्ण देवताओं के आधार तथा पंच महाभूतों के अधिदेवता हैं। आप लोगों को प्रणाम है। आप मुझे शांति एवं कल्याण प्रदान कीजिए। क्योंकि इस ब्रह्मांड के सभी जीवों में इस पंच महाभूतों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अतएव उनकी कृपा से मुझे अक्षय लक्ष्मी प्राप्त हो। इस प्रकार उच्चारण करने के बाद जो व्यक्ति महाभूत घट का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है तथा पितरों एवं बंधुगणों के साथ सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर आरूढ़ हो अप्सराओं द्वारा प्रशंसित होता हुआ विष्णु के लोक को जाता है। जो मानव इस उपयुक्त 16 महादानों का अनुष्ठान करता है, उसे इस लोक में पुनः नहीं आना पड़ता। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य वासुदेव के समीप से इस विधि से पढ़ता है तथा पुत्र, पिता और स्त्री के साथ भली भांति श्रवण करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी होकर देवांगनाओं के साथ विष्णु लोक में कल्प पर्यंत आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में महादान वर्णन नामक 289वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 290वां अध्याय कल्पानुकीर्तन। मनु ने पूछा, अच्युत, मनवंतर और युगों का वर्णन करते समय आपने कल्प का प्रमाण तो बता दिया है। अब मुझे सभी 30 कल्पों के नाम संक्षेप से बतलाएं। मत्स्य भगवान ने कहा, अब मैं कल्पों का वर्णन कर रहा हूँ, जो महान पातकों को नष्ट करने वाला है और जिसका अनुकीर्तन करने से वेदाध्ययन का पुण्य प्राप्त होता है। उनमें प्रथम श्वेत कल्प, दूसरा नील लोहित, तीसरा वामदेव, चौथा रथंतर कल्प, पांचवा रौरव कल्प, छठा देव कल्प, सातवां बृहत कल्प, आठवां कंदर्प कल्प, नवा सगह कल्प, 10वां ईशान कल्प, 11वां तम तमह कल्प, 12वां सारस्वत कल्प, 13वां उदान कल्प, 14वां गरुड़ कल्प,
तथा 15वां कूर्म कल्प कहा गया है। इस दिन ब्रह्मा जी की पूर्णिमा तिथि थी। 16वां नारसिंह कल्प, 17वां समान कल्प, 18वां आग्नेय कल्प, 79वां सोम कल्प, 20वां 19वां सोम कल्प, 20वां मानव कल्प, 21वां तपुमान तत्पुमान कल्प, 22वां वैकुंठ कल्प, 23वां लक्ष्मी कल्प, 24वां सावित्री कल्प, 25वां घोर कल्प, 26वां वराह कल्प, 27वां वैराज कल्प, 28वां गौरी कल्प, 29वां माहेश्वर कल्प कहा गया है, जिसमें त्रिपुर का विनाश हुआ था। 30वां पितृकल्प है, जो प्राचीन काल में ब्रह्मा की अमावस्या थी। उस समय इस प्रकार ये सभी 30 कल्प ब्रह्मा के एक मास में एक मास है, जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। प्रारंभ में ही जिस कल्प में जिसका महात्म्य वर्णन किया गया है, उसी आधार पर ब्रह्मा ने इस कल्प का यह नाम रखा है। ये 30 कल्प संकीर्ण, तामस, राज, सात्विक तथा रजस्मों में इन भेदों से युक्त कहे गए हैं। संकीर्ण कल्पों में सरस्वती तथा पितरों का, तामस में अग्नि, सूर्य तथा शिव का, और राजस में ब्रह्मा का अधिक महात्म्य कहा गया है। प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिस कल्प में जिस पुराण को कहा है, उसी कल्प का महात्म्य इस पुराण में वर्णन किया गया है। सात्विक कल्पों में उत्तम रूप से विष्णु भगवान का महात्म्य वर्णित है। योग से सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग उनके पाठ से परम गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक पर्व में इन ब्रह्म तथा पद्म नामक पुराणों का पाठ करता है, उसकी बुद्धि को ब्रह्मा धर्म में लगाते हैं तथा उसे प्रचुर संपत्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति पर्व आने पर उन्हें सोने का बनवा कर दान करता है, वह ब्रह्मा तथा विष्णु के पुर में निवास करते हुए स्वर्ग में मुनियों द्वारा पूजित होता है, क्योंकि कल्पदान संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला होता है। विचक्षण पुरुष को इन कल्पों को मुनि के समान स्वरूप वाला बनाकर दान करना चाहिए। राजन, यह पुराण संहिता जो मैंने तुम्हें बताया है, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा नित्य आरोग्य एवं श्री रूप फल प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा का 100 वर्ष शिव का एक दिन तथा शिव का 100 वर्ष विष्णु का एक निमेष कहा जाता है। जब वे विष्णु जागते रहते हैं, तब यह जगत भी चेष्टावान रहता है, और जब वे शांत होकर शयन करते हैं, तब सारा जगत शांत हो जाता है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐसा कहकर मत्स्य रूपी देव देवेश्वर जनार्दन सभी प्राणियों के सामने वहीं अंतर्हित हो गए। विवस्वान के पुत्र मार्तंड कुलवर्धन नामक मनु विविध प्रजाओं की सृष्टि कर अपनी अवधि तक उनका पालन करते हुए उन्हीं का यह मनवंतर अभी तक चला आ रहा है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से मत्स्य भगवान द्वारा कहे गए पुण्यप्रद पवित्र पुराण का वर्णन कर दिया। यह मत्स्य पुराण सभी शास्त्रों में शिरोभूषण रूप से अवस्थित है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कल्पानुकीर्तन नामक 290वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 291वां अध्याय मत्स्य पुराण की अनुक्रमणिका।
सुत जी कहते हैं, ऋषियों, विश्व स्वरूप मत्स्य भगवान ने धर्म, अर्थ और काम के साधनभूत जिस संपूर्ण मत्स्य पुराण का वर्णन किया था, वह सब मैंने आप लोगों को बतला दिया। इसमें आदि मनु का संवाद, ब्रह्मांड का वर्णन तथा चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से अद्भुत शारीरिक सांख्य का वर्णन है। तत्पश्चात देवताओं और असुरों की उत्पत्ति, मरुदगणों की उत्पत्ति, मदन द्वादशी, लोकपालों का पूजन, मनवंतरों का उद्देश्य, राजा पृथु का वर्णन, सूर्य और व्यवस्वत मनु की उत्पत्ति, बुद्ध का इला से संयोग, पितृवंश का वर्णन, श्राद्ध के काल का निर्णय, पितृतीर्थों में प्रवास, सोम की उत्पत्ति, सोम वंश का वर्णन, ययाति का चरित्र, कार्त्य वीर अर्जुन का महात्म्य, वैष्णी वैष्णी वंश का वर्णन, भृगु शाप, विष्णु का दैत्यों को शाप, पुरुष पुरुषेश का कीर्तन, अग्नि वंश का वर्णन, पुराणों का वर्णन, क्रिया योग का विवेचन, नक्षत्र संज्ञक व्रत, मार्तंड शयन, कृष्णाष्टमी व्रत, रोहिणी चंद्र व्रत, तड़ाग विधि का महात्म्य, पाद पोत सर्ग विधि, सौभाग्य शयन व्रत, अगस्त्य व्रत, अनंत तृतीया व्रत, रस कल्याणी व्रत, आर्ध आर्धानंद नंदकरी व्रत, सारस्वत व्रत, उपरागाभिषेक व्रत, सप्तमी संपन्न व्रत, भीम द्वादशी व्रत, अनग शयन व्रत, अनुशान अशून्य शयन व्रत, अंगारक व्रत, सप्तमी सप्त सप्तक व्रत, विशोक द्वादशी व्रत, 10 प्रकार के मेरुओं के दान की विधि, ग्रह शांति, ग्रहों के स्वरूप का कथन, शिव चतुर्दशी, सर्व फल त्याग व्रत तथा सूर्यवार व्रत का निरूपण हुआ है। उसी प्रकार संक्रांति स्पन व्रत, विभूति द्वादशी व्रत, 60 व्रतों का महात्म्य, स्नान विधि का क्रम, प्रयाग का महात्म्य, समस्त तीर्थों का वर्णन, एलाश्रम व्रत, द्वीप और लोकों का कथन, सूर्य और चंद्रमा की गति का वर्णन, आदित्य के रथ का वर्णन, उसका अंतरिक्ष में गमन, ध्रुव का महात्म्य, सुरेंद्रों के भुवन, त्रिपुर के प्रति घोषणा, पितरों के पिंडदान का महात्म्य, मनवंतरों का निर्णय, वज्रांग की उत्पत्ति, तारक की उत्पत्ति, तारकासुर की प्रशंसा, ब्रह्मा और देवताओं की मंत्रणा, पार्वती की उत्पत्ति, शिव का तपोवन गमन, कामदेव के शरीर का दाह, रति का शोक, पार्वती का तपोवन गमन, विश्वनाथ की प्रसन्नता, पार्वती और सप्त ऋषियों का संवाद, पार्वती का विवाह उत्सव, कुमार स्कंद की उत्पत्ति, कुमार की विजय, तारकासुर का भयंकर वध, नरसिंह अवतार का वर्णन, पद्मोद्भव का विसर्ग, अंधकासुर का वध, वाराणसी का महात्म्य, नर्मदा का महात्म्य, प्रवरों का अनुक्रम, पितृगाथा का वर्णन, उभयमुखी दान तथा कृष्ण मृग चर्म के दान का वर्णन, सावित्री का उपाख्यान, राजधर्म का वर्णन, यात्रा के निमित्त का कथन, शुभ अशुभ स्वप्नों और शुकनों का निरूपण, वामन का महात्म्य, वराह का महात्म्य, क्षीर सागर का मंथन, कालकूट का दमन, देवों और असुरों का संग्राम, वास्तु विद्या का कथन, प्रतिमाओं के लक्षण, देवताओं की आराधना, प्रसादों का लक्षण, मंडपों का लक्षण, भविष्यकालीन राजाओं का वर्णन, महादानों का कथन, कल्पों का वर्णन तथा ग्रंथों की अनुक्रमणिका का कथन। यह पुराण परम पवित्र वायु प्रदान परम यह पुराण परम पवित्र आयु प्रदान करने वाला, कीर्तिवर्धक, परम पावन, कल्याणकारक, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला और मंगलमय है। इस पुराण से मनुष्यों को
सदैव पुण्य तथा समस्त तीर्थों में स्नान करने और संपूर्ण धर्माचरण से उत्पन्न हुए महान फलों का लाभ प्राप्त होता है। यह परमोत्तम पुराण संपूर्ण दोषों का नाशक है। इसे मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने प्रलय काल में एकारण के जल में मनु के प्रति कहा था। जो मनुष्य इस पुराण के एक श्लोक के एक चरण का भी पाठ करता है वह भी से मुक्त होकर सुखी हो जाता है तथा कामदेव की भांति दिव्य शरीर धारण कर निश्चय ही नारायण के निवास स्थान वैकुंठ में चला जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस पुण्यप्रद एवं रहस्यमय संपूर्ण पुराण को सुनता है वह शंकर जी की कृपा से अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अवभृत स्नान के सदृश प्रभावशाली फल को प्राप्त करता है। द्विजवरों, जो धर्मज्ञ मनुष्य शिव विष्णु ब्रह्मा और सूर्य की अर्चना करके श्रद्धा पूर्वक इस पुराण के एक श्लोक आधे श्लोक अथवा एक चरण को सुनता अथवा दूसरे को सुनाता है उसे जो फल प्राप्त होता है उसे सुनिए। वह ब्राह्मण को तो विद्या, क्षत्रिय को तो पृथ्वी, वैश्य को तो धन और शूद्र को तो सुख प्राप्त करता है। संपूर्ण प्राण सुनने वाला पाप रहित होकर आयुष्मान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान हो जाता है तथा उसे शत्रु पराजित नहीं कर सकते। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अनुक्रमणिका नामक 291वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 200 पुराण श्रवण काल में पालनीय धर्म। जो लोग श्रद्धा और भक्ति से संपन्न अन्य कार्यों की लालसा से रहित मौन, पवित्र और शांत चित्त से पुराण की कथा को श्रवण करते हैं वे ही पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य भक्ति रहित होकर पुण्य कथा को सुनते हैं उन्हें पुण्य फल तो मिलता नहीं, उल्टे प्रत्येक जन्म में दुख भोगना पड़ता है। जो लोग तांबुल, पुष्प, चंदन आदि पूजन सामग्रियों द्वारा पुराण की भली भांति पूजा करके भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे निस्संदेह दरिद्रता रहित अर्थात धनवान होते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय अन्य कार्य के लिए वहां से उठकर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी पत्नी और संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पापी अधम मनुष्य मस्तक पर पगड़ी बांधकर यहाँ टोपी लगाकर पवित्र कथा को सुनते हैं वे दूसरे जन्म में बगुला होकर उत्पन्न होते हैं। जो लोग पान चबाते हुए पवित्र कथा को सुनते हैं उन्हें कुत्ते का मल खाना पड़ता है और यमदूत उन्हें यमपुरी में ले जाते हैं। जो ढोंगी मनुष्य वैसा व्यासासन से ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं वे ही अक्षय नरक का भोग करके कौवा होते हैं। जो लोग व्यासासन से श्रेष्ठ आसन पर अथवा मध्य आसन पर बैठकर उत्तम कथा को श्रवण करते हैं वे अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। जो मनुष्य पुराण की पुस्तक और व्यास को बिना प्रणाम किए ही कथा सुनते हैं वे विषभ विषभक्षी विषभक्षी होते हैं तथा जो लोग सोते हुए कथा सुनते हैं वे अजगर सांप होते हैं। इसी प्रकार जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है वह गुरु शैया गमन के समान पाप का भागी होता है, नरकगामी होता है। जो मनुष्य पुराणों के ज्ञाता व्यास और पापों को हरण करने वाली कथा की निंदा करते हैं वे 100 जन्मों तक सूकर योनि में उत्पन्न होते हैं तथा कथा होते समय जो लोग वक्ताओं को बुरा उत्तर देते हैं वे गदहा तथा गिरगिट की योनि में पैदा होते हैं। जो मनुष्य इस पुराण कथा को कभी भी नहीं सुनते वे घोर नरकों का भोग करके बनेले सुअर होते हैं। जो नरश्रेष्ठ कही जाती है जो नरश्रेष्ठ कही जाती हुई कथा का अनुमोदन करते हैं वे कथा न सुनने पर भी अविनाशी परम पद को
प्राप्त होते हैं। जो दुष्ट कही जाती हुई कथा में विघ्न पैदा करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरकों का भोग करके अंत में ग्रामीण सुअर होते हैं। जो लोग साधारण मनुष्य को पुराण संबंधी कथा, पुण्य कथा सुनाते हैं, वे 100 करोड़ कल्पों से भी अधिक समय तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य पुराण के ज्ञाता वक्ता को आसन के लिए कंबल, मृगचर्म वस्त्र, सिंहासन तथा और चौकी प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर अभिष्ट भोगों का उपभोग करने के बाद ब्रह्मा आदि के लोकों में निवास कर अंत में निरामय पद को प्राप्त होते हैं। इसी तरह जो लोग पुराण की पुस्तक के लिए उत्तम श्रेष्ठ आसन प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगों का उपभोग करने वाले एवं ज्ञानी होते हैं। जो महापातक पातकों से युक्त होते हैं अथवा जो उपपातकी होते हैं, वे सभी पुराण की कथा सुनने से ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के नियम विधान से पुराण की कथा सुनता है, वह स्वेच्छानुसार भोगों को भोग कर विष्णु लोक को चला जाता है। कथा समाप्त होने पर श्रोता पुरुष प्रयत्न पूर्वक वस्त्र और अलंकार आदि द्वारा पुस्तक की पूजा करे। तत्पश्चात सहायक ब्राह्मण सहित याचक की पूजा करे। उस समय याचक को गौ, पृथ्वी, सोना और वस्त्र देना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मणों को मलाई, लड्डू और खीर का भोजन कराना चाहिए। तदंतर परमात्मा व्यास से प्रार्थना करें, आप व्यास रूपी भगवान बुद्धि में बृहस्पति के समान पुण्यवान, शीलवान, शील संपन्न, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। आपकी कृपा से मैंने इस संपूर्ण धर्मों को सुना है। इस प्रकार प्रार्थना कर दान, मान और सेवा से उनके मन को प्रसन्न करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार आदर पूर्वक करता है, वह सदा यशस्वी होता है। जो जितेंद्रिय मनुष्य देव ऋषि नारद द्वारा कहे गए इन धर्मों का पालन करता है, वह पुराण श्रवण का संपूर्ण फल पाता है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय मत्स्य रूपी भगवान बुद्धिशाली मनु से आदि अंत सहित इस पुराण को कहकर अंतर्हित हो गए। इस प्रकार श्री मद देवपायन मुनि प्रणीत मत्स्य पुराण समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। ओम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। मत्स्य महापुराण की आज पूर्ण आहुति हुई, समाप्त हुआ। सबको बधाई हो। प्रभु कृपा से, निर्विघ्नता से कुछ समय में पुण्य पाठ पूरा हुआ।